नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं फी कुलूबिहिम मरज़ुन, उनके दिलों में मर्ज है। हाज़रीन व नाज़रीन, अजीज हुक्मा, अतीबी तुलमा, ये बात ज़हन में रखें, मर्ज चाहे रूहानी हो चाहे जिस्मानी हो, उसका तअल्लुक जो है वो दिल से जरूर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपका दिल और आपकी जबान आपके काबू में है तो आप बहुत सारी बुराइयों से बच सकते हैं। जितने फसादात होते हैं उसमें दिल और जबान को बहुत अमल दखल है। तो जबान का तअल्लुक भी उस रात से है, अरादी हरकत से है। दिल क्योंकि खून को पंप करता है, दिल में से खून गुजरता है। जब हमने दिल को हिकमत की नजर से देखा तो इसमें खून पाया। अब खून पे रिसर्च की गई, उसको जांचा गया, उसको देखा गया तो वो 3 चीजों का मरकब मिला। नंबर 1 बलगम, नंबर 2 सुदा, नंबर 3 सफरा, तरी, खुश्की, गर्मी। नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और एपिथल टिश्यू, ये 3 चीजें खून में पाई जाती हैं। जब इसका एक लेवल रहता है, हर चीज इक्वल होती है, उम्र के लिहाज से जिसको तरी की जरूरत है, जिसको सफरा की जरूरत है, जिसको सुदा की जरूरत है, जितनी अल्लाह पाक ने उसकी मकदार रखी हुई है, जब वो अपने इत्दाल में रहता है तो वो तंदुरुस्त व तवाना रहता है। और जब इत्दाल से हट गया, किसी चीज की ज्यादती हो गई, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज ए बैड, हर चीज की ज्यादती जो है वो नुकसानदेह है। तो दोस्तों, जब हमने सिर्फ तरी चीजें खानी शुरू कर दी, हमने दूध और घी को ज्यादा इस्तेमाल शुरू कर दिया, तीनों वक्त हम दूध से खाना खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं, दही खा रहे हैं, तो जिस्म में तरी ज्यादा हो जाएगी और असाबी अमराज का आप शिकार हो जाएंगे। और जब आप मुसलसल खुशक अशिया, सुदावी अशिया, मस्कुलर टिश्यू को ताकत देने वाली अशिया मुसलसल इस्तेमाल करेंगे, हर रोज आप गोश्त खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, आलू गोभी मटर खा रहे हैं, आप और कोई चीज नहीं खा रहे, ना आप असाबी चीजें खा रहे हैं, ना आप गुद्दी चीजें खा रहे हैं,
ना गर्म चीजें खा रहे हैं, ना तर चीजें खा रहे हैं, तो फिर आपके मस्कुलर सिस्टम जो है ये बीमार हो जाएगा। और अगर आप सिर्फ गर्म अशिया खा रहे हैं, देसी मुर्ग खा रहे हैं, परिंदों का गोश्त खा रहे हैं, घी का आप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आपके जिस्म में हरारत जो है वो ज्यादा हो जाएगी और आपका गुद्दी सिस्टम जो है वो बीमार पड़ जाएगा। तो खून जो है जब ये पंप करता है तो नब्ज चलती है, तो नब्ज से हम देखते हैं कि ये जो नब्ज है ये क्या चीज शो कर रही है, किस चीज का इजहार कर रही है। आया किस जिसम इसके जिस्म में तरी ज्यादा है, इसके जिस्म में खुश्की ज्यादा है, इसके जिस्म में गर्मी ज्यादा है, इसके जिस्म में असाबियत है, इसके जिस्म में सुदावियत ज्यादा है, या इसके जिस्म में सफरावियत ज्यादा है, ये आपको नब्ज बताएगी। जब बलगम बड़ी होगी तो नब्ज की चाल और होगी, और जब सुदावियत बढ़ेगी, खुश्की बढ़ेगी, तो नब्ज की चाल और होगी, और जब गर्मी बढ़ेगी, जिस्म में सफरा की ज्यादती होगी, तो नब्ज की चाल और होगी। आप तशखीस में याद रखिए, आप तशखीस में नब्ज को मुकद्दम समझेंगे तो आप इलाज मुआलजे के माहिर बन जाएंगे। जबान से तशखीस होती है, चेहरे की रंगत से तशखीस होती है, जिस्म के अज़ा के हिस्सों की तशखीस होती है, लेकिन सबसे जो मुकद्दम चीज है वो अपने नब्ज को रखना है। बाकी चीजें हेल्पिंग की मदद के तौर पर आप इस्तेमाल करें। और ये बात याद रखें, हर आदमी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हम तो टेस्टों के कायल नहीं है। हाँ, किसी को मुतमिन करने के लिए, किसी के दिलजोई के लिए कराना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, लेकिन एक बात ज़हन में रखें, दौरे हाजिर में जबकि महंगाई इन 6 माह में या कम से कम 1 साल में डबल हो गई है, मुझे बताएं आप जो मजदूर हैं, जो तनखा दर तबका है, जो मजदूर तबका है, क्या उनकी आमदन डबल हुई है? और एक मजदूर आदमी है, वो मुश्किल गुजारा कर रहा है, उसका कोई बच्चा बीमार हो जाता है, आप बीमार हो जाते हैं, आप उसको टेस्टों के चक्कर में लगा देंगे। अरे अल्लाह के बंदे, जितने के टेस्ट होने हैं उसके पूरे महीने का इलाज हो जाना है। और एक बात और जरा बताएं मुझे, टेस्ट एलोपैथी वाले करते हैं। आप कहते हैं जी डॉक्टर साहब ने कहा है कि, मैं किसी डॉक्टर की मुखालफत नहीं कर रहा, मैं तशखीस की बात कर रहा हूं कि डॉक्टर साहब ने कहा है जी आपको ये है, ये है, ये है, तो मुझे आप दवाई दे दें। अगर आप उसके कहने पर आप दवाई देंगे तो आप बेवकूफ तरीन शख्स हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है आपने किसी को कहा हो तुम्हारे जिस्म में सफरा बढ़ा हुआ है, वो डॉक्टर को जाकर कहे कि हकीम साहब ने कहा है सफरा बढ़ा हुआ है? कभी आज तक किसी ने दवाई दी है? अपने पेशे से, अपने पेशे का एहतराम करें और बेलौस खिदमत करें। इसके तकद्दस को
जारी व सारी रखें, इसको पामाल ना करें। एक वक्त था कि इस तिब का बोलबाला राजों महाराजाओं को दरबारों में होता था। अगर आज भी अपने पेशे से आप मुखलस हो जाएं तो आज भी आप इस पेशे में तरक्की कर सकते हैं। अल्लाह के फजल से बहुत से मरीज देखे हैं जिनको हुक्मात से उनकी बीमारियां जो हैं वो दूर हो रही हैं, उनको शफा मिल रही है। शफा देने वाली जात तो अल्लाह की है, लेकिन ये आपके पास एक कानून तिब मौजूद है, एक फितरत का कानून मौजूद है। और ये बात याद रखें, फितरत कभी नहीं बदलती। जहान अकबर हो या जहान असगर हो, फितरत अपनी जगह बरकरार रहती है। जब गर्मी होती है, गर्मी अपनी शिद्दत को पहुंचती है, तो हम क्या करते हैं? अल्लाह से बारिश मांगते हैं। जब बारिश होती है, गर्मी का जोर कम हो जाता है। ये पंखा गर्मी का इलाज नहीं है, हवा गर्मी का इलाज नहीं है। हवा का मिजाज खुशक है और खुशकी तरी को हजम करती है। ये तो आपके पसीने को खुशक कर रहा है पंखा, दर्जा हरारत कम नहीं कर रहा। आपको जो पसीना आ रहा है उसको खुशक कर रहा है। तो तरी का इलाज खुशकी से, खुशकी का गर्मी से और गर्मी का तरी से। सर्दियों में खुशकी बढ़ती है और आप उसको दूर करने के लिए आग, हीटर, बिस्तरा, आप गर्म कपड़े, ताकि हमारा जो टेम्परेचर है वो कम ना हो। तो यही जिस्म में है। अगर आपके जिस्म में बलगम बढ़ गई है तो खुशक अशिया उससे उसका इलाज होगा। अगर खुशकी बढ़ गई है तो गर्म अशिया से इलाज होगा। अगर गर्मी बढ़ गई है तो तर अशिया से इलाज होगा। ये कानून फितरत है, अपनी जगह मुसलमा है। इस हकीकत से ना किसी को इनकार है, ना कोई इनकार कर सकता है। ये बात फिर याद रखें कि नब्ज को मुकद्दम जाने। जब जिस्म में हवा बड़ी होगी, नब्ज की चाल बताएगी कि इसके जिस्म में खुशकी बड़ी हुई है। और जब जिस्म में सुदा बड़ा होगा, खुशकी बड़ी होगी, उसकी चाल और होगी। जब सफरा बड़ा होगा उसकी चाल और होगी, और जब तरी बड़ी होगी उसकी चाल और होगी। पर जख्म लगे हैं कारी तिब पर, पहले इसकी फिक्र करें, ये बाद में देखा जाएगा ये किसकी कारगुजारी है। इस राह से गुजरे हैं कुछ राह पर भी, कुछ राहज़र भी, नक्शे कदम पहचान के धरना ये आपकी जिम्मेदारी है। जी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि कानून तिब के मुताबिक हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।